हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। मैं इन सारे पॉइंट को डिफाइन करूंगा एंड इसके बाद सारे पॉइंट पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशंस ओपन करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि हमने क्या सर्विस बनाया है और इसमें किस तरह के प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो टैब बनाए हैं, एक होम टैब, दूसरा अबाउट टैब। होम के लिए होम एक्शन मेथड है, अबाउट के लिए अबाउट एक्शन मेथड है। होम वाले एक्शन मेथड यानी कि होम वाले व्यू पे हमने कुछ सिटी को डिस्प्ले कराया है। तो ये जो सिटी का लिस्ट आ रहा है ये हमारा जो आ रहा है सर्विस से आ रहा है। तो इस सर्विस को सबसे पहले देखते हैं कि सर्विस कैसे काम कर रहा है, इस सर्विस का डेटा कंट्रोलर में कैसे आता है और कंट्रोलर से हमारे व्यू में ये डेटा कैसे रेंडर करता है। तो सबसे पहले इसका लेआउट देखते हैं। तो सर्विस क्रिएट करने के लिए एक हमने क्लास लाइब्रेरी बनाया था सर्विस करके, उसके अंदर एक क्लास हमने सिटी लिया था। तो ये आप देख सकते हैं उसका नेम स्पेस है, ये हमारा क्लास है। उस क्लास के अंदर में एक हमने प्राइवेट वेरिएबल लिया था अंडरस्कोर सिटीज करके। इस वेरिएबल को हमने क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर में ही इनिशियलाइज किया था, यानी कि पॉपुलेट किया था। आप चाहे तो सिटी को डेटाबेस से भी पॉपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर में ही पॉपुलेट किया था। डेटा पॉपुलेट के बाद मैंने एक मेथड बनाया था गेट सिटीज करके, जो जो भी यहाँ पे सिटी पॉपुलेट हुआ है उसको रिटर्न करके हम कंट्रोलर के अंदर ले जा रहे थे। तो ये हमारा सर्विस के अंदर का कोड है। अब कंट्रोलर के अंदर का कोड हम देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सर्विस था उसका नेम स्पेस हमने ऐड किया है। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद, नेम स्पेस ऐड करने के बाद उस सिटी क्लास का एक प्राइवेट वेरिएबल यहाँ बनाया था और प्राइवेट वेरिएबल क्रिएशन के बाद हमारा कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर में उस सिटी वेरिएबल का इनिशियलाइज किया था, यानी कि उस सिटी वेरिएबल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर में उस सिटी वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारा जो एक्शन मेथड है होम करके, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया था और उसके ऑब्जेक्ट से उसके अंदर में जो मेथड है गेट सिटी उसको मैंने कॉल किया था। कॉल करने के बाद जो भी हमारा लिस्ट आता है उस लिस्ट को मैं व्यू के अंदर में रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब मैं व्यू के अंदर का भी कोड आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली इससे स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू बनाया था, इसलिए सबसे पहले मॉडल कीवर्ड का यूज किया था। अब चूंकि हमारा जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, इसलिए आई नंबरेबल स्ट्रिंग लिया था। उसके बाद एक सिटीज का हेडलाइन लगाया था। उसके बाद फॉर ईच लगा के हमारा जितना भी सिटी है उसको एनुमरेट किया था। तो इस तरह से होम जो हमारा व्यू है उसके अंदर में सिटी का जो हमारा लिस्टिंग हो रहा है वो जो आपने देखा उस तरह से हो रहा है। ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह का प्रॉब्लम होती है, किस तरह की डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कंट्रोलर पे कोई एक डेवलपर काम कर रहा है एंड सर्विस पे कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा है, तो दोनों डेवलपर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जब तक सर्विस वाले डेवलपर का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक होम कंट्रोलर वाला डेवलपर अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे टाइटली कपल्ड हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा इसके सॉल्यूशंस के लिए, उस पॉइंट पर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन पार्ट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होता क्या है। सो हायर लेवल मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन लोअर लेवल मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल्स आर टाइटली कपल्ड। तो जैसा कि आपने देखा कि सर्विस और कंट्रोलर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो इसके और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं वो भी देख लेते हैं। द डेवलपर ऑफ हायर लेवल मॉड्यूल शुड वेट अंटिल कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लोअर लेवल मॉड्यूल। तो जब तक लोअर लेवल मॉड्यूल का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक हायर लेवल वाला जो मॉड्यूल है उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है।
दूसरा डिसएडवांटेज है एनी चेंजेज मेड इन द लोअर लेवल मॉड्यूल अफेक्ट चेंजेज इन द हायर लेवल मॉड्यूल। अगर हमने सर्विस में कोई भी चेंज किया है तो उस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें अपने कंट्रोलर और एक्शन मेथड में भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। थर्ड डिसएडवांटेज होता है डिफिकल्ट टू टेस्ट अ सिंगल मॉड्यूल विदाउट अफेक्टिंग और टेस्टिंग द अदर मॉड्यूल। जब भी हमारा एक मॉड्यूल में चेंज होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल होते हैं उसको भी हमें बारी बारी से चेक करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम डिपेंडेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। So basically dependency inversion principle, that means DIP, is a design patterns or guidelines which provide a solutions for the dependency problem। तो जो भी डिपेंडेंसी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसको डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसमें क्या क्या सजेशन या सॉल्यूशंस हो सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन है द हायर लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लोअर लेवल मॉड्यूल। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन हो सकता है, सजेशन हो सकता है कि हायर लेवल जो मॉड्यूल है वो लोअर लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं हो सकता है। बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, दैट मीन ऑन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो दोनों मॉड्यूल को, दोनों लेवल मॉड्यूल को या तो इंटरफेस पर डिपेंड होने की ज़रूरत होती है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे डिपेंड होने की ज़रूरत होती है। थर्ड सॉल्यूशन है बोथ क्लाइंट एंड डिपेंडेंसी शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। तो दोनों को रेस्ट्रिक्शंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और सजेशन। नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड होता है इन्वर्सन्स ऑफ कंट्रोल, दैट मीन्स आईओसी होता है। इन्वर्सन्स ऑफ कंट्रोल इज ए डिजाइन पैटर्न्स और रीयूजेबल सॉल्यूशंस फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स विच सजेस्ट आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर भी हम देखेंगे कि program.cs में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। तो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आईओसी कंटेनर का यूज करते हैं। ठीक है, जिसका हम कोड program.cs के अंदर में करने वाले हैं। इट इन्वर्सेस द कंट्रोल बाय शिफ्टिंग द कंट्रोल टू आईओसी कंटेनर। तो आईओसी कंटेनर के थ्रू ही हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इट फॉलोज पैटर्न डोंट कॉल अस, वी विल कॉल यू। ये जिस पैटर्न को फॉलो करता है उसमें कहता है कि आप मुझे कॉल ना करें, मैं आपको कॉल कर लूंगा व्हेन वी रिक्वायर यू। ठीक है, तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अदर डिजाइन पैटर्न सच एज इवेंट, सर्विस लोकेटर और डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो कीवर्ड है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दैट मीन्स DI is a design patterns which is a technique for achieving inversions of control between client and their dependencies। ठीक है, it allow us to inject or supply concrete implementation object of low level component into a high level component। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट तो हमारा डिफिनीशन से रिलेटेड हो गया। अब इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से हम अपने सॉल्यूशन में आते हैं और इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक और क्लास लाइब्रेरी में क्रिएट करता हूँ। तो क्लास लाइब्रेरी को क्रिएट करने से पहले यहाँ पे आते हैं और एक क्लास लाइब्रेरी में क्रिएट करता हूँ। क्लास लाइब्रेरी होगा, एम्प्टी क्लास लाइब्रेरी होगा। नेक्स्ट में क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इसका नाम मैंने रख लिया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। हमारा फ्रेमवर्क वही होगा जो रेस्ट वाले का है, बाकी वाले का है, तो इसका भी .NET 8.0 होगा। ठीक है, मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्लास लाइब्रेरी क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इंटरफेस बनाना है। तो मैं इसका नाम करता हूँ आई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। आई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इसका नाम यहाँ जब भी चेंज करता हूँ तो क्लास के अंदर भी ये नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका नाम चेंज हो गया। अब चूंकि ये क्लास है तो इसको मैं इंटरफेस में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ इंटरफेस कीवर्ड लिख देता हूँ और इसके अंदर इसका डिफिनीशन दे देते हैं। तो डिफिनीशन है लिस्ट
स्ट्रिंग, ये हमारा गेट सिटी है, तो मैं इसी का नाम दे देता हूँ गेट सिटी, का नाम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इंटरफेस के अंदर में हमने केवल इसको डिफाइन किया है कि इसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा और मेथड का नाम क्या होगा। इसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड नहीं किया है। अब इसका रेफरेंस हम सर्विस वाले क्लास के अंदर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं सर्विस वाले क्लास के अंदर में, इसका डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट रेफरेंस में आते हैं और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का डिपेंडेंसी इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नेम स्पेस को हम लिखते हैं यूजिंग, नेम स्पेस लिख दिया। अब जो भी हमारा इंटरफेस है उसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब एक बार मैं बिल्ड करके देख लेता हूँ। अब जो भी हमारा इंटरफेस है इसको कंट्रोलर वाले क्लास के अंदर में भी इसका रेफरेंस हम ऐड करते हैं। तो इसका रेफरेंस एक बार ऐड कर देते हैं। जब हमारा सॉल्यूशन बिल्ड हो जाता है तब हम कंट्रोलर के अंदर में आते हैं, कंट्रोलर वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर भी ऐड करते हैं प्रोजेक्ट रेफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि सर्विस का रेफरेंस हमने ऑलरेडी ऐड किया था, इसका भी रेफरेंस यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर में, कंट्रोलर के अंदर में आते हैं तो आप देखते हैं क्या कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर में आ गए। सबसे पहले तो मैं इसका नेम स्पेस यहाँ डाल देता हूँ, तो यूजिंग, ये हमारा नेम स्पेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज दे सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट सर्विस क्लास का नाम ना लिख के हम इसका इंटरफेस का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हम लिखते हैं आई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट एक बना देते हैं आई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे अभी के लिए मैं नल कर देता हूँ। तो ये हमारा नल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर में ये दे देता हूँ नलेबल का एरर दे रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क में दे देता हूँ, तो ये एरर भी दूर हो गया। एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में आता हूँ और वहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ये यहाँ पे हमारा कंट्रोलर के अंदर का कोड हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में आता हूँ और वहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ। तो हमें आ गए प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में। यहाँ पे जो हमारा कोड होगा वो होगा बिल्डर, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड, उसके बाद न्यू। ये सबसे पहले यहाँ पे कोड ऐड करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे दोनों का नेम स्पेस हम दे देते हैं। तो सिटी वाले अंदर जो भी नेम स्पेस है, कंट्रोलर के अंदर जो भी नेम स्पेस उठा के पहले वहाँ डालते हैं। तो दोनों नेम स्पेस को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ कोड ऐड करते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड, उसके बाद होगा न्यू सर्विस डिस्क्रिप्टर, न्यू सर्विस डिस्क्रिप्टर। उसके बाद हमारा ब्रैकेट आ गया। पहला जो हमारा होता है टाइप ऑफ, पहला इंटरफेस का नाम देते हैं। तो इंटरफेस है आई, जो इंटरफेस का नाम हो दे देते हैं
इंटरफेस है, आई सर्विस कॉन्टैक्ट इसका नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा जो नाम होता है टाइप ऑफ सर्विस का नाम दे देते हैं। सर्विस का जो भी नाम है देते हैं। सर्विस का नाम है हमारा सिटीज। यहाँ दे दिया। ठीक है, तीसरा जो कोड होता है हमारा सर्विस लाइफ टाइम होता है। सर्विस लाइफ टाइम डॉट ट्रांजेंट दे दिया और ये पैकेट को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर का काम हो चुका है। अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ। एक चीज़ और हमें यहाँ देना होगा कंट्रोलर के अंदर में। तो कंट्रोलर के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमें इसे इनिशियलाइज करना होगा। तो यहाँ पे कोड होगा हमारा जो इंटरफेस है उसका नाम देते हैं। इंटरफेस का नाम दे दिया कंट्रोलर के अंदर में। इसका ऑब्जेक्ट एक बना लिया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नाम दे देते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और इसको यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर में। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ। हमारा आउटपुट क्या आने वाला है उसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी पॉइंट पे। हमारा एप्लीकेशन ओपन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि सेम सिटी का नाम यहाँ पे भी हमारा होम एक्शन मेथड के अंदर में डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर में अब हमारा सर्विस क्लास, ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर में क्लास जो है एक दूसरे पे सीधे सीधे डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट है तो इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शंस एंड उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होता है वो कवर हो चुका है। सो थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू, ओके बाय।